नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. Hello my dear friend, assalamu alaikum. This is Ibrahim in front of you. Today we are going to discuss about the mitochondria. सबसे पहले जो mitochondria वर्ड है वो ग्रीक वर्ड है. ये बेसिकली कॉम्बिनेशन है टू वर्ड्स का. एक वर्ड है माइटो. माइटो मीन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हो इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर माइटो. और दूसरा वर्ड है कॉन्ड्रियोन. कॉन्ड्रियोन मीन्स ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर, लाइक ऐसे जो दानेदार होते हैं, ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर. ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है फर्स्ट ऑब्जर्व किया गया, अल्टमन साइंटिस्ट था जिसने जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया को फर्स्ट ऑब्जर्व किया और इसने जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया को टर्म दिया था बायोप्लास्ट टर्म दिया था फॉर द माइटोकॉन्ड्रिया के लिए. बायोप्लास्ट फर्स्ट सबसे पहले जो है ना अल्टमन साइंटिस्ट ने माइटोकॉन्ड्रिया के वर्ड यूज किया था बायोप्लास्ट. और उसके बाद जब डिस्कवरी शुरू हुई तो उसके बाद एक साइंटिस्ट आया बेटा साइंटिस्ट आया. जब इसने अंडर द लाइट एंड अंडर द कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे जो है माइटोकॉन्ड्रिया को रखा तो उसने बेटा साइंटिस्ट ने उसके अंदर ऑब्जर्व किए, डीएनए को ऑब्जर्व किया और उसके अंदर जो है ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर राइबोसोम थे. इसलिए इसने कहा ये बायोप्लास्ट नहीं बल्कि माइटोकॉन्ड्रिया है. और उसके माइटोकॉन्ड्रिया को कॉन्ड्रियोसोम भी कहा जाता है, कॉन्ड्रियोसोम. और ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल है. ऐसा ऑर्गेनेल जिसके सेल्फ डीएनए हो, खुद का डीएनए हो और खुद के राइबोसोम हो. मतलब कि ऐसा ऑर्गेनेल जिसके खुद का डीएनए हो और खुद के राइबोसोम हो, ऐसे ऑर्गेनेल को हम सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल कहते हैं, सेमी ऑटोनोमस. और माइटोकॉन्ड्रिया को सेम बायोट ऑर्गेनेल भी कहा जाता है. सेम बायोट ऑर्गेनेल मींस सेल विद इन द सेल. ये माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली ये एक, अगर हम 20-25 सदी पीछे जाएंगे तो ये माइटोकॉन्ड्रिया एक खुद सेल था. मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया को प्रोकैरियोटिक सेल कहा जाता था. माइटोकॉन्ड्रिया को इवोल्यूशन आई, जब ऑर्गेनिजम्स में वेरिएशन आती रही तो ये माइटोकॉन्ड्रिया डायरेक्ट एनवायरनमेंट से कांटेक्ट नहीं कर पाता था, तो इसलिए ये माइटोकॉन्ड्रिया माइग्रेट कर गया इनसाइड द सेल. आजकल इसलिए ऑर्गेनेल है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को सेम बायोट ऑर्गेनेल कहते हैं, सेल विद इन द सेल. अगर माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर पे आएंगे तो उसकी ये जो है ना आउटर मेम्ब्रेन है, पोरस इन नेचर है. ये पोर्स जो फॉर्म करती है पोरिन प्रोटीन होती है जो पोर्स की फॉर्मेशन कराती है. और अगर हम ये इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन, ये फॉर्म करती है इनकम्प्लीट फोल्ड्स कॉल्ड क्रिस्टा. ये मेन इंपॉर्टेंट साइट है फॉर द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट. डिफरेंट रिएक्शन होते हैं वो इन क्रिस्टा के सरफेस पर होते हैं, different types of reaction. So inner membrane in crista पर different types of reaction जो होते हैं ना, क्या होते हैं. For example इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो गई, इलेक्ट्रॉन आता है यहाँ पर क्रिस्टा पर और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन फॉर्म करता है जिससे एक्साइड होता है, फिर डी एक्साइड होता है, एनर्जी की प्रोडक्शन होती है ड्यू टू एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. और वो जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई उस एनर्जी को हम यूज करते हैं एटीपी को कन्वर्ट करने में. एटीपी बनता है और इसमें जो है ना ये एक पार्टिकल होते हैं और इन पार्टिकल को F1 और F0 और F1 पार्टिकल कहते हैं. और इसमें जो है ना सेल्फ डीएनए होता है और इसके अंदर जो है ना राइबोसोम होते हैं 70S राइबोसोम होते हैं. और इसके अंदर जो फ्लूइड होता है, फ्लूइड को मैट्रिक्स फ्लूइड कहते हैं, मैट्रिक्स फ्लूइड. और ये इसका जो है ना ये आउटर कंपार्टमेंट है. ये जो है ना ये स्ट्रक्चर ये आउटर कंपार्टमेंट है और ये इनर कंपार्टमेंट है. इनर कंपार्टमेंट में जो है ना फ्लूइड्स होते हैं और ये जो फोल्ड्स है ना ये जो बेसिकली इसकी सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए, ताकि जो है ना इलेक्ट्रॉन जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बनेगी उतना ज़्यादा एटीपी फॉर्मेशन होगी. फंक्शंस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में स्टडी करते हैं. तो सबसे पहला जो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन है वो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है.
बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया करता क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में फॉर एग्जांपल ग्लूकोज है C6H12O6 इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये एटीपी प्रोड्यूस करता है, इसलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को जो है ना पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। डिफरेंट सेल्स ले लें, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स ले लें, वो जो है ना ग्लूकोज को यूज करते हैं, फरक्टोज को यूज नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज को यूज करते हैं। इसलिए जो है ना एरोबिक रेस्पिरेशन मोस्टली परफॉर्म होती है इन केस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है एटीपी में, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। और इसके क्रिस्टा होती है, क्रिस्टा के ऊपर जो है ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, क्रिस्टा के ऊपर जो है ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, ये भी काज करती है एटीपी फॉर्मेशन की, एटीपी फॉर्मेशन की। और इन सम बुक्स में ये भी आता है कि ये जो है ना सेल्युलर होमोस्टेसिस ऑर्गेनेल है, मतलब कि सेल का जो टेम्परेचर है, सेल का जो है ना टेम्परेचर है, सेल का जो वेस्ट है, वो जो है ना मेंटेन करता है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया मेंटेन करता है, इसलिए हम इसको सेल्युलर होमोस्टेसिस ऑर्गेनेल कहते हैं। और इन सम केसेस में जो है ना सेल्युलर, इन सब केसेस में कैल्शियम को भी स्टोर करता है। फॉर एग्जांपल मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड होते हैं या रिलैक्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैल्शियम, इसलिए मसल्स में जो है ना ये कैल्शियम को भी स्टोर कर लेता है।